के अंदर बात रोग अपने आप समाप्त हो जाता है। बस श्वासों को देखना है। सांसें ही सच्चा साथी है हमारा, सांसें ही नारायण है। ठीक है, एक अंतिम श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो वापसी नीचे की तरफ, उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हथेली टिकी हुई, सीधा पैर पीछे पीछे, पर्वत आसन, लेट जाएंगे, सर दंडवत प्रणायाम, श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ दो वापसी पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ दो, दोनों पैर मिले हुए, हथेली जमीन से टिकी, और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे की तरफ भूमि नमन, लेट जाएंगे सब आसन में 1 मिनट के लिए। नारायण नारायण। जय सूर्य देव आपकी जय हो, धरती के पालनहार आपकी जय हो। दिव्य नारायण मानव आपकी जय हो। दिव्य नारायण मानव सेवा मुरादाबाद द्वारा संचालित योग प्रणाम से नारायण नारायण। नारायण। आकाश में देखते रहेंगे खुली आंखों से, आकाश का भ्रमण करो, छोटे छोटे जीव जंतु उड़ रहे हैं, ये भी अपनी गति पाना चाह रहे हैं, लेकिन समय के आगे ये भी बंधे हुए हैं। जब इनका समय पूर्ण होगा तभी मनुष्य जीवन मिलेगा इन्हें। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। वज्रासन। वज्रासन में बैठने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, जठराग्नि अग्नि तेज होती है, श्वासोश्वास की गति सही होती है, उल्टी सीधी श्वासें नहीं लोगे, फेफड़े पूरे विकसित होंगे आपके, बंद फेफड़ों के छिद्र भी खुल जाएंगे। ठंड का असर नहीं पड़ेगा बॉडी के अंदर, ना गर्मी लगेगी, क्योंकि आपको सर्दी और गर्मी लगती है शरीर के ताप से। शरीर का ताप आपका सामान्य हो जाएगा, प्राण बल मजबूत हो जाएगा, बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाएगी। वज्रासन वो आसन है, अगर व्यक्ति नित्य वज्रासन करता है तो उसकी वज्र नाड़ी होती है रीढ़ की हड्डी के पास, वो मजबूत होती है, और वज्र नाड़ी का संबंध होता है हमारे चक्रों से। चक्रों का भेदन होने लगता है जब आदमी वज्रासन बैठना चालू कर देता है। हार्ट के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग, पित्ताशय के रोग, गर्भाशय के रोग, नसों के रोग, खून के रोग, चर्बी के रोग, सब रोग ठीक होते क्यों होते हैं कि इससे नाड़ी संयोजन सुचारू रूप से कार्य करता है वज्रासन बैठने से। श्वास छोड़ दो, मंडूकासन, दृष्टि ऊपर की तरफ, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ दो नीचे, भरते हुए ऊपर। शरीर के अंदर सिर्फ सांसें हैं, आ रही हो जा रही हैं, इनकी व्यवस्था बनानी है बैठने की। जैसे मेहमान हमारे घर आते हैं, हम उन्हें कुर्सी देते हैं, सम्मान करते हैं, यानी इन सांसों को सम्मान देना है। सांस छोड़ दो नीचे, हाँ, सांसों का सम्मान संपूर्ण शरीर का सम्मान। सांस छोड़ दो नीचे,
उजाला कब आता है? जब अंदर खुशियां आती हैं, रोग नहीं रहते, जब शरीर के अंदर उजाला रहता है, प्रकाश रहता है। और वो कब होता है? जब हम नित्य जो है मंडूकासन करते हैं। पेट की तमाम गैसें समाप्त हो जाएंगी। 80 प्रकार की वायु बॉडी में रहती है। मंडूकासन करने से वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगी। वायु का भी एक ऐसा वेग है, कुछ भी कर सकता है। नसें तोड़ सकता है, पैरालिसिस कर सकता है। लेकिन जब हम मंडूकासन करेंगे तो पूर्ण बॉडी हमारी व्यवस्था में आ जाएगी, अव्यवस्था नहीं रहेगी शरीर के अंदर। सेकंड पार्ट, उल्टा हाथ ऊपर, सीधा नीचे, श्वास छोड़ दो नीचे। श्वासों की माला जपूं मैं सुबह शाम, और कर दो प्रभु मेरा कल्याण। कल्याण कब होता है? जब हम श्वासों श्वास की जो है गति को देखते हैं कि श्वासों श्वास की गति हमारे शरीर में आ रही है और जा रही है। तू ही मित्र है, तू ही बंधु है, तू ही ससा है, सब कुछ तू ही है, क्योंकि सांसें ही तेरी अपनी है। कोई अंत में काम नहीं आएगा, श्वासें ही तेरे साथ आई है और श्वासें ही चली जाएंगी, शरीर यहीं रह जाएगा। संबंध है शरीर तक, जब तक है अर्जुन इस पृथ्वी पे शरीर रहता है तब तक जो है रजोगुण में जीव चिपका रहता है, और संबंध खत्म होते ही रजोगुण खत्म। पीछे लेट जाएंगे सुप्त वज्रासन में। सुप्त वज्रासन वो आसन है जिसे करने से कभी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत नहीं आती, कभी पाचन तंत्र कमजोर नहीं होता, कभी बीपी नहीं बढ़ता, कभी पैरालिसिस नहीं पड़ता। लेट जाएंगे। संपूर्ण शरीर की नसें खुल जाती हैं सुप्त वज्रासन करने से, क्योंकि हमारे शरीर में नस नाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, और उस नस नाड़ियों के अंदर बात रोग है, उसे जो क्लियर करना है, कम भी नहीं करना, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। यानी कि सामान्य रूप से जो है शरीर में वायु चलनी चाहिए। शरीर खिंचता है तभी आगे बढ़ता है। हाँ, शरीर का खिंचाव खत्म तो पीड़ा चालू, नसों की बीमारी चालू, फिर कोई दवाई काम नहीं करती है, क्योंकि जब नसें अंदर ब्लॉक होती हैं तो वो तो ईश्वर की कृपा पे खुलती हैं। हाँ, दवा कब तक काम करती है? तब तक नस नाड़ियों के अंदर बल बना रहता है, प्राण शक्ति बनी रहती है बॉडी के अंदर। पैरों को सीधा, दोनों हाथों पर उठाते हुए अंगूठे पकड़ेंगे और नीचे की तरफ लाएंगे सिर को, यानी पश्चिम तानासन। पश्चिम तान करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लीवर मजबूत होता है, हार्ट और किडनी भी मजबूत होती है, क्योंकि जब आपकी शरीर झुकता है तो शरीर के अंदर नसों में पावर आती है। अभ्यास करो धीरे धीरे, अभ्यास करोगे तो आपकी जड़ मजबूत होगी। ये रीढ़ की हड्डी में पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि रक्त की धारा चाहिए शरीर को। हड्डी मजबूत और मुलायम होने चाहिए बॉडी की, आदमी की। हड्डी हार्ड होती है तो शरीर भी जो हार्ड होता है, नस नाड़ियां भी जो भी जकड़ जाती है शरीर को। ये उपवास क्यों रखवाते हैं हम 15 दिन में? इसलिए रखवाते हैं कि अंदर की सफाई हो जाए एक बार। हाँ, बॉडी हल्की जमी रहती है जब शरीर के अंदर जो है एक दिन का उपवास करेंगे।
हमने तो गुरुजी सुबह को खाना खाया, रात तक खाए नहीं, बस। हाँ, योग से शरीर की शुद्धि होती है, और जिसकी शरीर शुद्ध रहता है ना, उसे ना ठंड ना गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें मौसम का। हलासन, हलासन जो है, कभी आपको बुढ़ापे में कमर नहीं झुकने देगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, मांसपेशी कमजोर नहीं पड़ेंगी। जवानी आनंद लेने के लिए है, खूब आनंद लें, खाया पिए, बुढ़ापे में खाया पिया नहीं लगता है। और जब 50 के बाद पहुंच जाओ तो जो है योग आसन और प्राणायाम को पूरी तरीके से अपना लो, सन्यासी का जीवन धारण करो आप। लंबा गहरा श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में वायु मुद्रा में बैठते हुए 3 बार ओम का जाप। ओ ओ महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। सांसें लंबी गहरी, लंबी सांसों में जीवन लंबा, छोटी सांसों में जीवन छोटा, क्योंकि आपको जो सांसें हैं लिमिटेड मिली हैं, ना एक कम मिली है ना बढ़ती मिली है, उतनी ही सांसों में आपको जीवन चलाना। इसलिए लंबी गहरी सांसें लेंगे तो जीवन लंबा रहेगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा, फेफड़ों की टीबी नहीं होगी, दिमाग की बीमारी नहीं होगी, ट्यूमर नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, दौड़े नहीं पड़ेंगे, जो दौड़े पड़ते हैं वो जगह जगह स्पॉट होते हैं जब दौड़े पड़ते हैं, क्योंकि रक्त का संचार रुक जाता है। इसलिए लंबे गहरी सांसें लें, वो भी माता प्रकृति के साथ बैठ के। माता प्रकृति जो है हमारी पालनकारा है, हमारे पालन करती हैं, दुख हरती हैं, सुखदाई हैं। जन्म देने से बड़ी है धरती माँ, और धरती माँ पे हम इस समय बैठे हुए हैं, और जिसने धरती माँ की पूजा कर ली उसने अपना जीवन जो है स्वस्थ और जो है खुशहाल बना लिया। ये सांस जो अंदर जाती है, फेफड़े खुलते हैं, और जिसके फेफड़े खुल गए वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, कोई ऑक्सीजन नहीं चढ़ानी, गले की नसें खुली रहती हैं, श्वास नली और खाने की नली। ज्यादा खाना नहीं खाओगे आप, जितनी लिमिट है उतनी पहुंचेगा अंदर। भूख प्यास कंट्रोल होती है लंबी गहरी सांस लेने से। सांसें बाहर, पेट अंदर, कपाल भारती के साथ। पेट किस लिए मिला है? पेट हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, इसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर पेट में गंदगी रहती है तो तरह तरह की गैसें बनेंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी, पथरी बन जाएगी, पोस्टेड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, आपके जो 2 गुर्दे हैं छोटे छोटे, वो भी छानना बंद कर देते। क्यों कर दे? कि हम पेट को खींचते ही नहीं है, इसलिए पेट को खींचना है, श्वास बाहर, पेट अंदर।
पेट अंदर खींचने से कभी भी आपको अटैक नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि वायु का जो वेग है वो समान रूप से बॉडी के अंदर चलेगा। जब वायु कम बढ़ती होती है तभी जो हार्ट पे दिक्कत आती है, क्योंकि जो जितना लोड है वो हार्ट पे आ जाता है आपके। बोले साहब डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, मर गए। अरे क्यों मर गए? पेट को खींचो, कुछ नहीं होगा, पूरी आयु जियोगे अपनी। और जिस समय अटैक पड़ता है तो आदमी उबड़ खाबड़ भागता है, बोले भागो भागो भागो, बोले जमा कराओ, बोले कराओ कराओ, बोले भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन पेट अंदर खींचते रहोगे, सिस्टम सही बना रहेगा। हमें सिर्फ सांसों को पीना है सुबह के अंदर, बस। जिसने सांसें पी ली उसने अमृत पी लिया। ये आप अमृत का पान कर रहे हो यहाँ बैठ के। शरीर तपता है तो निखरता है, जैसे सोना तपता है तो निखरता है, ऐसे शरीर तपता है तो निखरता है, रोगों का नाश होता है। शरीर का वजन कंट्रोल हो जाएगा, जो चर्बी अधिक है शरीर में वो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि आप जो प्राण क्रिया कर रहे हैं, प्राण क्रिया ही हमारा जीवन है। तेजवान हो जाओगे, कीर्तिमान हो जाओगे, प्रकाशमान हो जाओगे। जैसे दिन निकलता है ऐसी हमें ये क्रिया करनी चाहिए, कभी नहीं इनसे छुटकारा लेना चाहिए, ना आलस करना चाहिए। आलस जो करता है शत्रु एकदम आक्रमण कर देता है। जागते रहो 24 घंटे अपने प्राणों के साथ। काल भी आप पे आक्रमण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि महाकाल सांसों के रूप में तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। शरीर को सांसें चला रही हैं। काल क्या बिगाड़े उसका जिस पे हाथ हो महाकाल का। प्राणायाम करने से भगवान नारायण खुश होते हैं, बोले ये जो है मेरी जो सेवा कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। दिवाली किसे कहते हैं? कि 24 घंटे अंदर अंदर सांसों के दीपक जलते रहे, ये हमारी दिवाली है। रक्त का संचार सुचारू रूप से ऊपर नीचे जा रहा है, कहीं रक्त नहीं रोकेगा, कहीं शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। हड्डियां कठोर नहीं होंगी शरीर की, सब शरीर आपका मुलायम हो जाएगा रबड़ की तरह, जिधर चाहो उधर खींच लो। और आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो बड़ी तपस्या के बाद भी नहीं होता। लेकिन अगर आप नित्य प्राणायाम की क्रिया करते हो तो आत्म साक्षात हो, यानी अपने अंदर के दर्शन कर लोगे आप। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर के अंदर। आत्मा क्या है? आपकी श्वास है, इसे ध्यान देना है बस। रुक जाएंगे। वायु मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंठ दबाएंगे।
कंठ दबाने से गले की बीमारियां कभी नहीं होती, सांसों के रोग कभी नहीं होते, गले का ट्यूमर नहीं होता, कानों की बीमारी नहीं होती, नाक के रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि आप सांस भर के वायु का प्रवेश करा रहे हैं अंदर। श्वास बढ़ने से प्राण शक्ति बढ़ती है शरीर की। हाँ समझ लो आप, जिसका प्राण बल मजबूत, शरीर में कोई रोग ही नहीं रहेगा। गांठें नहीं बनेंगी गले में कभी भी, ठीक है उज्जाई। श्वास भरते हुए ब्राह्मणी। नारायण एक, नारायण दो, नारायण तीन, नारायण चार, नारायण पांच, और नारायण छह, नारायण सात, नारायण आठ, नारायण नौ, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, और नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, और नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, और नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, और नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, और नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, और नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, और नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, और नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, 75, और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, और नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, और नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, और नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, और नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, और नारायण 108। ओ ओ ओ ओम दियो
शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति शांति रे, श्यामा शांति रे, ओम शांति शांति शांति। ठीक है भाई गुरु जी, काढ़ा नहीं लाया। 15 मिनट और खराब हो जाते, क्योंकि मैंने भैया भाग लो तुरंत, बना हुआ था, सब बात थी, फिर गिलास मांजने थे, धोने थे, तो मैंने भैया कोई बात नहीं, कल मिलेगा। टाइम हो गया 7:45, निपटा दिया गुरु जी, आधा घंटे के अंदर, देख लो पता भी नहीं चला। तो वो नागा मत करो, प्राणों को जो उनकी ताकत है वो देते रहो, क्योंकि प्राण बलि आपका समझ लो समय चक्र है, बस कोई रोग नहीं सताएगा, कोई आफत आप पे नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि जिसने प्राण बल को मजबूत कर लिया उसने समझो अपने जीवन को चमका लिया, बस। और आपका असली दोस्त कौन है? असली साथी आपकी प्राण है, आपकी सांसें हैं, ये अगर मजबूत हैं तो संसार आपके साथ खड़ा है, समझ लो आप। और ये बल कमजोर हो गया, अरे भाई हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो भगवान ही करेंगे। जब भगवान को करना है तो हम तो अपने सांसों से प्रेम करेंगे, हम बुद्धि कहीं लगाते ही नहीं, बस। और ये सांसें जितनी आप लंबी लेते रहोगे गहरी, उतने ही समझ लो कोई बीमारी आएगी, शुगर भी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि आपका डाइजेशन जो पाचन तंत्र है उसे मजबूत करता है, और जिसकी पाचन शक्ति मजबूत, शुगर रहेगा नहीं, रक्त साफ रहेगा लंबी गहरी सांस लेने से। हाँ, ये विज्ञान है हमारा, ऋषियों का ज्ञान है। ऋषियों को क्यों पूजा जाता है? इसलिए पूजा जाता है कि वो हमें जीने का तरीका बताते हैं, बस। और जीने का तरीका यह है, लंबी सांसें लो और छोड़ो, बस। जिसने लंबी सांसें ले ली उसने अपने जीवन लंबा कर लिया। और मुझे तो लगा गुरु जी छोड़े बिछना कुछ दिनों बाद। हाँ सही बता रही हूँ, ऐसा है ना, आदमी जो है शरीर से ज्यादा प्यार कर रहा है, बस। और शरीर से प्यार कर रहा है, बोले भाई ले चलो, अच्छे अच्छे इसी में लेके चलो, बोले इसकी जो आप तबियत से खातिर करो शरीर की, बस। अच्छे अच्छे माल खाओ, अच्छे अच्छे डोजे दो उसे, हाँ, बड़े बड़े इंजेक्शन लगवाओ, बोले आनंद ले भैया। हाँ भाई, जब शरीर के साथ आप ना इंसाफी करोगे, न्याय नहीं करोगे, तो वो तो भैया सीधी बात है, वो तो भटकेगा। ये प्रकृति बनी इसीलिए कि हमें जीना सिखाती है, कि ठंड हो रही है, जाड़ा आ जाएगा, भैया पड़े रहो घर में, रजाई ओढ़े, और क्या है। आप कपड़े पहन के आओ पूरे, और यहाँ आके जो योग करो कम कपड़ों में, और फिर जो योग करती है अपने कपड़े धारण कर लो, बस। ये जो है गीता का ज्ञान है। और पहली बात, अगर आपका प्राण बल मजबूत हो गया, आपको किसी कपड़े की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी बॉडी भी तो एक कपड़ा ही है। हाँ, कपड़े पहन के आओ और सूरज की किरणें लो। सूरज से शरीर में कभी भी रोग नहीं होती, जितना बैक्टीरिया अपनी नाभि में तेल लगाने से कभी भी आपका जो है पाचन तंत्र कमजोर नहीं पड़ेगा। नाभि किसक्यों बनी है? ये आपका अन्न भंडार है, समझ लो, क्योंकि यह अन्न की रक्षा होती है। हाँ हाँ हाँ, लाला जी भाई, लाला महान हस्ती है। राम राम भैया, नारायण गुरु।